हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 63। गाइस, मेरी वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, वो कफ के कारण थोड़ी ख़राब हो चुकी है। एंड आज बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हमारी किटी आरही को बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी कि वो उसके पास्ट के बारे में बताए। एंड आरोही पहले तो बहुत बार मना करती है, पहले तुम्हारी मेमोरी लौटने दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। लेकिन हमारी किटी नहीं मानती है। तो आरोही बोलती है तो सुनो ध्यान से। एंड सीन शिफ्ट करता है हमारी आयशा के पास। आयशा अपनी डायरी में रखे सूखे गुलाब को टच करके फील कर रही थी। हाँ, उसकी विज़न क्लियर हो चुकी थी, पर फिर भी। एंड मिंटी हमारी आयशा के डोर के पास एक रोज़ रखने आई थी। आयशा टहल रही थी एंड आयशा की आंखें टकराई मिंटी से। मिंटी सोची आयशा देख ली एंड मिंटी फुल स्पीड में अपने बाइक की ओर भागने लगी। एंड बाइक को वो स्टार्ट करने ही वाली थी। आयशा वहाँ से दौड़ के आके मिंटी की बाइक की चाबी अपने हाथ में ले ली। ये मूवमेंट से हमारी मिंटी थोड़ा सरप्राइज़ हो गई। वो अपनी बाइक से उतरी एंड हमारी आयशा के पास गई, बोली अब आपकी आंखें सही हो गई है। फिर हमारी आयशा बोलती है तुमने मुझसे बताया था कि तुमने अपनी बहन से हर बात की थी, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, या फिर तुम मुझे छोड़ने का कोई रास्ता सोचने में बिजी थे? क्या आपने नहीं कहा था कि हम हमेशा साथ खुश रहेंगे? मिंटी हमारी मिंटी आयशा के मुंह से अपना नाम सुन के थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है एंड थोड़ा सरप्राइज़ भी। सरप्राइज़ होकर वो पूछती है आपको कब पता चला? हमारी आयशा रिप्लाई करती है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मेरे पास वापस आ जाओगी? मिंटी ये बातें सुन के हमारी मिंटी जो है, जो वो आई कांटेक्ट कर रही थी हमारी आयशा के साथ, वो अपनी नज़रें हटा लेती है एंड कहती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ आयशा। किटी तुमसे प्यार करती है। आयशा उसे बोलती है आपको लगता है कि मेरे अंधेपन का कारण तुम हो? मिंटी शॉक होके कहती है तुम्हें ये भी पता था? हमारी आयशा कहती है मैंने पता किया, मैंने आरब से बात की। मिंटी बोलती है बस ये इतनी बात नहीं है कि मैंने आरब को तुम्हें चोट पहुंचाने का सिर्फ आइडिया दिया था, मैंने उसकी हेल्प भी की थी। मिंटी बहुत रो रही थी, वो टूट रही थी आयशा के सामने ये सारी बातें बोलने के लिए। वो पहले से बिखर चुकी है। आज वो अपने प्यार के सामने उसे जो उसने चोट पहुंचाई है वो बोल रही थी और उसकी आंखें जस्ट सूज गई थी रोते रोते। और मिंटी बोलती है मैंने उसे ऐसा मदद कर रहा था, उसकी जो बातें थी वो आपस में जस्ट ऐसे मिल रही थी, वो फंबल कर रही थी, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी, वो बहुत रो रही थी। हमारी मिंटी जो इतना रो रही थी, आयशा उसके शोल्डर को होल्ड करती है। उसके बाद हमारी आयशा पीछे जाती है एंड मिंटी खड़ी होती है। वो अभी भी रो रही थी। वो रोते रोते कहती है मैं तुम्हें कभी भी
किटी को वापस नहीं सौंपना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे अंधेपन का रीज़न हूँ। ये बोलते बोलते हमारी मिंटी तो रो ही रही थी, आयशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसका जो कीज़ है उसको साइड में रखती है और हमारी मिंटी उससे दूर जाने के लिए बैक स्टेप लेती है 2-3 बार। आयशा उसके हाथों को होल्ड करती है एंड कहती है, मैं आपके दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करने में और उसकी माँ के सुसाइड की ज़िम्मेदार हूँ। मिंटी बहुत रो रही थी। वो रोते रोते बोलते हैं, नहीं आयशा नहीं, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा ऐसा इरादा नहीं था। आयशा उसके हाथ को वैसे ही होल्ड करके रखी थी जैसे कि वो पहले की थी। वो भी रोते रोते बोलती है, मैं भी जानती हूँ, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मिंटी, तुम भी ऐसा नहीं चाहती थी, तुमने अनजाने में किया है सब। आयशा कहती है मिंटी को संभालते हुए, अगर आप समय के पीछे जा सकते तो आप वो कभी नहीं करते जो आपने किया। मिंटी जस्ट आयशा को होल्ड करके रोई जा रही थी। उसका रो रो के बुरा हालत हो चुका था। आयशा मिंटी से 2 स्टेप पीछे जाती है एंड कहती है, क्या आप ये नहीं कहेंगे, अगर उस दिन हमें पता होता कि हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं तो हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। आयशा और मिंटी दोनों ही कंटिन्यूसली रो रहे थे। आयशा कहती है, हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सो पिछले बातों को याद करके हमें क्यों अलग हो जाना चाहिए। पहले हम प्यार नहीं करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं किसी भी चीज़ को लेके तुमसे खफा नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकती हूँ। आयशा मिंटी को बोलती है, आप क्या मुझे माफ़ करोगे। हमारी मिंटी रो रही थी। वो इसका आंसर कहती है, आई लव यू आयशा। वो भी रोते रोते। हमारे आयशा के फेस पे जस्ट वो रो रही थी एंड थोड़ी सी स्माइल आती है और वो इतनी क्यूट लग रही थी। इसके बाद वो दोनों टाइटली हग करते हैं। हमारी मिंटी उसे हग करके भी आई एम सॉरी आयशा ये कंटिन्यूसली कही जा रही थी। एंड आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।